गोहिल ने कांग्रेस पार्टी की हार पर इस्तीफा दे दिया है। दरअसल विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी उम्मीदवारों की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए यह ठोस कदम उठाया है और बड़ा संदेश दिया है, न केवल पार्टी को बल्कि पूरे देश को। उन्होंने कहा कि पार्टी 2 सीटों में से एक सीट भी जीत अगर जाती तो शायद वे इस्तीफा नहीं देते, लेकिन दोनों सीटें हारने के बाद शक्ति सिंह गोहिल ने इस्तीफा देने का निर्णय किया और इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कड़ी और विषादवर विधानसभा सीट के उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवारों की हार की नैतिक जिम्मेदारी ली। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने विसावदर जीती, जबकि भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र चावड़ा ने कड़ी, जो सुरक्षित सीट है, उसे भी जीत लिया। इन सीटों पर मतदान 19 जून को हुआ और नतीजा 23 जून को आ गया। कभी गुजरात में एक मजबूत राजनीतिक ताकत रही कांग्रेस ने उपचुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन किया। एक सीट पर तो वह तीसरे स्थान पर रही। रिजल्ट आने के तुरंत बाद गोहिल ने अपना इस्तीफा देते हुए कहा कि उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस की उम्मीदों से कम थे। चूंकि नतीजे हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी ली है और गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। मैंने अपना इस्तीफा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया है। शक्ति सिंह गोहिल ने यह बताया कि जब तक पार्टी नया जीपीसीसी प्रमुख नियुक्त नहीं कर लेती, वरिष्ठ विधायक और गुजरात कांग्रेस महासचिव शैलेश परमार प्रभारी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। गुजरात से 65 साल के राज्यसभा सदस्य गोहिल ने यह बात जोर देकर कहा कि अगर 2 सीटों में से कम एक सीट कांग्रेस पार्टी जीत ली होती तो शायद वे इस्तीफा देने का फैसला नहीं करते। गोहिल को 2024 के आम चुनाव से पहले जून 2023 में राज्य कांग्रेस अध्यक्ष पद दिया गया था। गुजरात में आप पार्टी के पूर्व अध्यक्ष इटालिया ने जूनागढ़ जिले के विसावदर में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार किरीट पटेल को 17,554 मतों के अंतर से शिकस्त दिया। आप उम्मीदवार को 75,942 वोट मिले, जबकि किरीट पटेल को 58,388 वोट मिले। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नितिन रनपाड़िया 5501 वोट हासिल किए और तीसरे स्थान पर रहे। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित मेहसाना जिले की कड़ी सीट पर भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र चावड़ा कांग्रेस के रमेश चावड़ा से 39,452 मतों के अंतर से जीत हासिल की। राजेंद्र चावड़ा को 99,742 वोट मिले, जबकि पूर्व कांग्रेस विधायक रमेश चावड़ा को 60,290 वोट हासिल हुआ। कौन है शक्ति सिंह गोहिल? तो शक्ति सिंह गोहिल गुजरात में बड़े चेहरे माने जाते हैं। शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे हैं और बड़े शातिर चेहरे, सजग चेहरे माने जाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल को राज्यसभा चुनाव जिताने में उनका बड़ा अहम योगदान माना जाता रहा है। शक्ति सिंह गोहिल ने ही अहमद पटेल को अमित शाह के चक्रव्यूह से निकाला था। गुजरात में शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में से खास एक बड़े चेहरे रहे हैं। खबरें यह तक रही कि वे कांग्रेस के सीएम पद का चेहरा है। वकालत और पत्रकारिता की दुनिया से होते हुए शक्ति सिंह राजनीति की दुनिया में आए। वे 57 साल के हैं। गुजरात सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। गुजरात विधानसभा में नेता विपक्ष भी रहे हैं। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत राहुल गांधी से
राजीव गांधी से सीखी है। वे राजीव गांधी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। गोहिल गुजरात के एक प्रतिष्ठित राजघराने से ताल्लुकात रखते हैं और राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। गोहिल फिलहाल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। शक्ति सिंह का जन्म 4 अप्रैल 1960 को भावनगर जिले में लिमडा में हुआ था। गुजरात के गोहिल सौराष्ट्र क्षेत्र के लिमडा राज्य के शाही परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं। शक्ति सिंह ने बीएससी, एलएलएम, कंप्यूटर में डिप्लोमा और पत्रकारिता में डिप्लोमा किया हुआ है। गोहिल 1986 में भावनगर जिला युवा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और 1979 में गुजरात राज्य युवा कांग्रेस के महासचिव पद के लिए निर्वाचित हुए थे। इसके बाद गोहिल स्थानीय निकाय चुनाव भी लड़े और भावनगर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी बने। गोहिल 1990 में एआईसीसी के सदस्य भी बने और यहीं से उनकी मुख्य धारा की राजनीति का श्री गणेश हुआ। उन्होंने 1990 में भावनगर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से गुजरात विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। गोहिल कांग्रेस के सबसे मंझे हुए प्रवक्ताओं में से एक माने जाते हैं। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस से